आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट 10th क्लास की, जो कि आपकी 29 तारीख की 29 जुलाई की है। इसमें आपकी अम्ल, क्षार और लवण का चैप्टर ही कंटिन्यूशन में है। अम्ल की रासायनिक गुणों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अम्ल में बेटा एक गुण ये था कि अम्ल कभी भी सभी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, जबकि धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। इसका मतलब सभी अम्लों के अंदर हमने ये बात की कि धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अम्लों में हाइड्रोजन होता है, तभी तो वो हाइड्रोजन गैस बना रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं? ये चेक करते हैं, मतलब जिसके अंदर H लगा हुआ हो जिसके फार्मूले में। जैसे कि आपके पास उदाहरण है, हमने अब इसको टेस्ट करने के लिए हमने दो अपने पास सैंपल्स ले लिए। एक हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा हमने लिया ग्लूकोज। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला HCl है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है। दोनों में हमें H दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हमने एक सेटअप बना लिया। एक जगह हमने बीकर के अंदर इरेजर रखी, उसमें दो ऑल पिन लगाई, तार लगाई, बैटरी और LED बल्ब लगाया। ठीक है, एक बीकर के अंदर हमने ले लिया अम्ल HCl, दूसरे बीकर में हमने लिया ग्लूकोज C6H12O6, दोनों का विलयन लिया। पहले वाले में हमने पानी मिला के HCl ले ली और दूसरे वाले में हमने ग्लूकोज का विलयन ले लिया। अब हमने क्या देखा, हमने जैसे ही बैटरी कनेक्ट की तो हमारा जो बल्ब था वो LED वो एक ही बीकर में जला, दूसरे बीकर में नहीं जला। हमने देखा कि वो तो उस वाले बीकर में जला जिसमें HCl था, जबकि दूसरे बीकर जिसमें ग्लूकोज था वो नहीं जला। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बेटा क्योंकि HCl, हमें पता है करंट कब, विद्युत धारा कब गुजरती है या इलेक्ट्रिसिटी कब जनरेट होती है, जब उसमें आयन हो। आयन मतलब H प्लस Cl। आयन मतलब कुछ प्लस के आयन हो, कुछ माइनस के हो, कुछ धनात्मक हो, कुछ ऋणात्मक हो। मतलब हमारे पास जो चीज हम ले रहे हैं वो टूट जाए। HCl ले रहे हैं तो वो H आयंस और क्लोरीन आयंस में टूट जाए। अगर हम इधर ग्लूकोज ले रहे हैं वो भी कुछ ऐसा हो कि वो कार्बन अलग हो जाए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कुछ भी हो कि वो अलग अलग हो जाए। तो हमने HCl आयनों में वियोजित हो जाता है, इसीलिए उसमें विद्युत का चलन हुआ, जबकि ग्लूकोज विलयन आयनों में वियोजित नहीं होता, इसीलिए ग्लूकोज विलयन में विद्युत का चालन नहीं हुआ। सिंपल सी बात। दूसरा पॉइंट ये है कि अम्ल में उपस्थित ऐसा क्यों हुआ, बल्ब जलने का कारण बता रहे हैं कि अम्ल में उपस्थित धन आयन जो कि H प्लस है, अतः अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है और इसी कारण उनका गुण अम्लीय है। मतलब अम्ल किसी भी विलयन में होगा या अम्ल विलयन में अगर है तो क्या होगा, वो H आयंस बनाएगा। किसी भी चीज में हमने अम्ल डाल दिया तो उसमें बनने लग जाएंगे H आयंस और इसी कारण उसका गुण अम्लीय हो जाता है। ग्लूकोज विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होते, इसी कारण उनका गुण अम्लीय नहीं होता। आगे हम देख रहे हैं कि जल की उपस्थिति में जलीय विलयन में अम्लों की क्रिया और जलीय विलयन में क्षारक की क्रिया। चैप्टर क्योंकि अम्ल, क्षार और लवण के बारे में है, तो अब हम ये हमारे पास क्लियर हो गया कि अगर H अगर लगा हुआ है तो ये नहीं, जहां H लिखा हुआ है हाइड्रोजन है तो वो हम आंख बंद करके कह दे कि वो अम्ल है, ऐसा नहीं होता। हमने वो चेक कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं जब जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक गैस, ठीक है, जो अम्लीय प्रकृति का होता है, से H आयन उत्पन्न होते हैं, तभी नीला लिटमस पेपर जो है वो लाल में बदल जाता है। कब? हाइड्रोक्लोरिक गैस
अम्लीय प्रकृति की, है ना, होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर हम उसे जल में मिला दें तब वो उसके अंदर से H आयंस निकलेंगे, और जल में मिला होगा तभी वो लिटमस पेपर को नीले से लाल करेगा। ड्राई लिटमस पेपर पे खाली गैस कोई क्रिया नहीं करेगी। गैस को कैसे भी अगर जल मिलेगा तब वो क्रिया करेगी और H आयंस बनाएगी। क्षारक जो है वो जल में घुलने पर OH आयंस देता है। ये हमने इसकी पहली वर्कशीट थी अम्ल, क्षार और लवण की, उसमें पढ़ा था। अब वो कैसे होता है हमने ऊपर पढ़ लिया था, ये जल का हमने पढ़ लिया था, HCl का, सॉरी नीचे ही दे रखा है कि हम HCl H आयंस और Cl आयन में बढ़ते हैं। जब उसे जल मिल जाता है तो उसमें H3O आयंस बनते हैं, दिखाई दे रहा है सबको, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, सबसे नीचे लिखा हुआ है आपका। जबकि क्षारक जल में घुलता है, क्षारक में पहचान OH आयन से होते हैं ना इसमें, तो NaOH जब जल में घुला जाता है तो उसमें सोडियम आयंस और OH आयंस बनते हैं, सोडियम प्लस के और OH माइनस के। हाइड्रोक्लोरिक गैस जब H आयंस जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं तब ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करती है, नहीं तो ये अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करती। HCl गैस अगर हम बात करें तो हम उसे अम्लीय नहीं कह सकते। अगर वो जल के साथ मिल गई तब हम उसका गुण चेक कर सकते हैं, हाँ अम्लीय है। हमें पता है HCl अम्ल है, लेकिन अगर हम ड्राई की बात करेंगे और कहेंगे कि लिटमस पेपर पे चेक कर लो, ड्राई लिटमस पेपर लाएं और गैस के आगे रख के देखें तो कोई रंग बदलेगा नहीं। अगर उसकी अम्लीय प्रकृति चेक करनी है तो हमें उसे जल के साथ मिलाना पड़ेगा। क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाए उन्हें क्षार कहते हैं, जैसे कि NaOH, KOH। जबकि कुछ क्षारक ऐसे हैं जो जल में घुलते ही नहीं है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस या कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH ट्वाइस। अतः हम कह सकते हैं सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। बहुत आसान चैप्टर था, थोड़ा सा इसलिए टिपिकल था क्योंकि इसके अंदर हमें H आयंस और OH आयंस याद रखने की बात है, वरना चैप्टर आपका वर्कशीट बहुत आसान थी, बहुत बढ़िया थी। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट है आपका अम्ल में जल या जल में अम्ल। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। पानी के अंदर अगर हम अम्ल डाल दें तो एकदम से टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है, या हम पानी के अंदर क्षारक मिला दें तब टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है। इसीलिए क्या करते हैं, हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें पहले से ही पानी मिला लेते हैं और बहुत धीरे धीरे करके हम उसके अंदर अम्ल मिलाते हैं। क्यों? और उसको हिलाते रहते हैं, जिससे कि ऊष्माक्षेपी है वो एकदम से ऊष्मा निकल जाए, टेस्ट ट्यूब फट भी सकती है, या टेस्ट ट्यूब एकदम से हमने डाल दिया अगर उसके अंदर अम्ल पानी के अंदर तो वो उछल के बाहर आ सकती है। ठीक है। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर ऊष्मा के कारण असंतुलित होकर बाहर आ सकता है। अगर हम पानी के अंदर अम्ल मिलाते हैं तो ठीक, लेकिन अगर हमने अम्ल के अंदर पानी मिलाया, ऊष्माक्षेपी एकदम से उछलेगा और सारा सारा अम्ल बाहर आ जाएगा, जिससे एक्सीडेंट हो सकता है, आपके हाथ पे भी गिर सकता है, कपड़ों पे गिर सकता है। चलिए अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की। क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन है अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मूला है बेटा ये C2H5OH, जिसे इथेनॉल बोलते हैं। विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता, ऐसा क्यों? अब इसमें H है, हमें दिखाई दे रहा है H5OH H है, लेकिन ये अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता। सिंपल सी बात, ये भी ग्लूकोज की तरह क्योंकि आयनों में नहीं बढ़ता, बिल्कुल सेम है। क्योंकि अल्कोहल विलयन आयनों में वियोजित नहीं होता, इसीलिए अल्कोहल विलयन में विद्युत का चालन इसीलिए वो आयनों में वियोजित नहीं होता और वो H आयंस प्रदर्शित नहीं करता, इसीलिए ये अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता।
ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, अल्कोहल वियोजित होकर H आयंस नहीं बनाता और जल में घुलने के बाद हाइड्रोनियम आयन नहीं दिखाता, इसीलिए ये अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता। नेक्स्ट है HCl गैस सूखे लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित क्यों नहीं करता। वही वाला जो ऊपर लिखा हुआ था कि HCl गैस जल के साथ ही अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। अगर जल नहीं होता तो खाली H आयंस लिटमस पेपर के रंग को बदलता नहीं है, वो अम्लीय गुण नहीं दिखाता। नेक्स्ट, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। कारण क्या है कि विद्युत का चालन अम्ल का जलीय विलयन ही करता है, जैसे कि ऊपर हमने दिखाया था। तो अम्ल के अंदर अगर हम विद्युत गुजारते हैं बेटा, तो उसके अंदर H आयंस तब बटेंगे, तब टूटेंगे जब उसके अंदर जल होगा, नहीं तो H आयंस ही नहीं बनेंगे। इसीलिए जलीय विलयन ही, अम्ल का जलीय विलयन ही विद्युत का चालन करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अम्लों और क्षारकों के जलीय विलयन के वियोजन के समीकरण लिखिए। जैसे H2S किस में बट गई, 2H प्लस में और एक S में। ऐसे ही H2SO4 2H प्लस में और SO4 2 माइनस में बदल गई। ऐसे ही MgOH ट्वाइस, इसके अंदर Mg2 प्लस और OH 2OH माइनस में बदलेगी। HI की बात करें तो H प्लस में और I माइनस में बदलेगा। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, सेम ही क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। ठीक है, आई थिंक आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।